तो कौन है ओवैसी? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद ओल्ड सिटी में करीब 40 सालों से भी ज़्यादा वक्त से ओवैसी परिवार का राजनीतिक दबदबा बना हुआ है। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी द्वारा शुरू की गई मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने हैदराबाद ओल्ड सिटी को अपना गढ़ बना लिया है। बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ साथ सलाउद्दीन ओवैसी सलारे मिल्लत मुसलमानों के नेता के नाम से मशहूर हुए। वर्ष 1984 में वो पहली बार हैदराबाद से लोकसभा के लिए चुने गए। साथ ही विधानसभा में भी उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि कई बार इस पार्टी का एक सांप्रदायिक दल होने का आरोप लगे, लेकिन आंध्र प्रदेश बड़ी राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों ने अलग अलग समय पर उसके गठबंधन बनाए रखा। सलाउद्दीन ओवैसी की राजनीतिक विरासत को उनके दो बेटे असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी बखूबी संभाल रहे हैं। दोनों भाई अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते दिखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सांसद और अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को ओल्ड सिटी का बाहुबली माना जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद ओल्ड सिटी में परतगुटी से चुनाव लड़ा था और बाद में हमेशा ओल्ड सिटी से चुनाव लड़ते और जीतते रहे। क्या है एमआईएम का इतिहास? एमआईएम को 1936 में नवाब नवाज किलेदार ने शुरू किया था, जब हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य था और वहां नवाबों का शासन था। दोस्तों, उस वक्त मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल एक सांस्कृतिक अंग था, लेकिन बाद में यह मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने के बाद पूरी तरह से राजनीतिक गठबंधन में बदल गया और उसके बाद राजनीतिक पार्टी में। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक्त अलग मुस्लिम राज्यों के लिए मुस्लिम लीग के साथ रहा। एमआईएम पार्टी का हैदराबाद के रजाकारों से गहरा रिश्ता रहा और रजाकार हमेशा हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के खिलाफ थे और यही वजह है कि 1948 से 1957 तक एमआईएम को बैन किया गया था। ओवैसी परिवार के हाथ में पार्टी की बागडोर उस समय आई जब 1957 में इस संगठन पर से बैन हटाया गया। 1957 में इस पार्टी ने अपने नाम में ऑल इंडिया जोड़ा और साथ ही अपने संविधान को बदला। एमआईएम ने अपनी पहली चुनावी जीत 1960 में दर्ज की, जबकि सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद नगर पालिका के लिए चुने गए और फिर 2 वर्ष बाद वो विधानसभा के सदस्य बने। तब से मजलिस की शक्ति लगातार बढ़ती गई। 2009 के चुनाव में एमआईएम ने विधानसभा की 7 सीटें जीती, जो कि उसे अपने इतिहास में मिलने वाली सबसे ज्यादा सीटें थी। हाल ही में उसने महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर पालिका में 11 सीटें जीतकर हलचल मचा दी।